नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा और हमारे खास प्रोग्राम आपका शहर आपकी खबर में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सिलवानी, हरदा और रतलाम की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले आज बात करेंगे सिलवानी की, जहां बारिश के बीच खुले आसमान के नीचे अंतिम संस्कार किया गया। तो रायसेन जिले की सिलवानी तहसील के सिंगोटा गांव में मानवता को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। बरसते पानी में टीन शेड के अभाव में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार डीजल टायर और तिरपाल के सहारे किया गया। चारों ओर खड़े ग्रामीण बांसों से तिरपाल थामे हुए थे ताकि बारिश में चिता बुझ न जाए। बता दें कि ग्रामीणों ने कई बार टीन शेड की मांग की है, यहां तक कि जनपद सीईओ को भी ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन एक साल बीतने के बाद भी हालात जस के तस हैं। चिचोली गांव में भी एक आदिवासी बुजुर्ग का अंतिम संस्कार बरसात के दलदल भरे रास्ते से होते हुए करना पड़ा था। वहीं टीन शेड तो है, लेकिन चारों तरफ पानी और कीचड़ से मुक्तिधाम तक पहुंचना ही संभव नहीं है। एसडीएम पीसी शाक्य का कहना है कि जमीन विवाद और पहुंच मार्ग की समस्या को शीघ्र हल किया जाएगा। मेरा नाम अशोक शुक्ला है, मैं ग्राम सिंगोटा का हूँ और शिक्षक भी हूँ। और हम लोग आज हमारे यहाँ एक बहुत गरीब परिवार में गमी हो गई थी, उनके अंत्येष्टि संस्कार में हम यहाँ शामिल होने हुए हैं। वर्षा का मौसम है, पानी गिर रहा है और हमारे गांव में शमशान घाट पे कोई टीन सेट की व्यवस्था नहीं है। काफ़ी लोगों ने पहले भी गाँव को ने आवेदन दिए, पंचायत सचिव से संपर्क भी किया और एक साल पूर्व मैंने खुद अपने व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप भी किया सीओ मैडम को। कुछ न्यूज पढ़ के किया कि इसी तरह की कुछ घटनाएं सांची ब्लॉक में हुई थी, उस दिन मैंने न्यूज़ पढ़ी थी। और एक साल हो गया और 4-5 बार सचिव महोदय ने मुझसे बात भी की कि नहीं हम बनवाएंगे, जल्दी कर रहे हैं। आज सुबह भी मेरी बात हुई और हम लोगों ने फिर गांव से ही डीजल इकट्ठा किया है, लकड़ी इकट्ठी की हैं। इस तरह से हम काफ़ी परेशान होकर और जैसे तैसे हमने आज गाय संस्कार संपन्न किया है। यहाँ शांति धाम है ही नहीं है संगोटा में। हमने 2-3-4 दान आवेदन भी दे दी, कोई सुनाई नहीं हो रही। हम अभी संस्कार करके आए, लकड़ी संस्कार ऐसे ही दफन दो है, पानी गिर रहा है, आगे बुझ बुझ जा रही है, वहीं से चले आ रहे हैं जी। हमारे गांव में 3 सेट बिल्कुल सपासट नहीं है शांति धाम। शमशान के टीन सेट के निर्माण के संबंध में सीओ जनपद पंचायत से मैंने चर्चा की है। उनके द्वारा ये बताया गया कि साहब वहाँ पर भूमि संबंधी कोई इशू है, तो उसको हम दिखवा लेते हैं। भूमि का जो भी इशू है उसको जांच पड़ताल करके डिजॉल्व करा दिया जाएगा और अतिशीघ्र जो है टीन सेट निर्माण की कार्रवाई करवाई जाएगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शुभम हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शुभम, क्या ये पूरा मामला है? चूंकि कहा जा रहा है कि इस गांव में अंतिम संस्कार के लिए जमीन तो दी गई है, मुक्तिधाम तो बनाया गया, लेकिन टीन शेड के ना होने की वजह से बारिश के समय में अंतिम संस्कार करना बहुत मुश्किल भरा हो जाता है। बिल्कुल नैन्सी, मैं आपको बताना चाहूंगा सिलवानी जनपद पंचायत के ग्राम सिंगोटा का एक पूरा मामला है। कल गुरुवार को यहाँ पे एक अंत्येष्टि हुई है, जहाँ गांव वालों को, ग्रामीणों को डीजल और टायर जलाकर अंत्येष्टि की गई है। यहाँ टीन शेड न होने के कारण इन परेशानियों का सामना इन ग्रामीणों को करना पड़ा है। बिल्कुल, ग्रामीणों से जब इस संबंध में बात की गई तो ग्रामीणों का कहना है कि 26 अगस्त 2024 को जनपद सीओ नीलम रकवार को लिखित में शिकायत भी की गई थी। सीओ द्वारा 7 दिन का आश्वासन दिया गया था। इसके बावजूद भी, एक साल गुजरने के बावजूद भी सीओ द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। जी नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि 1 साल हो चुका है इस समस्या से अवगत कराए हुए जनप्रतिनिधियों को, लेकिन क्या कारण है कि अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है या फिर अब तक निराकरण नहीं हो सका? जब इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव से बात की गई, सचिव का कहना है कि जो जमीन है उस पर कुछ अतिक्रमण होने के कारण वहां पर टीन सेट का निर्माण नहीं किया गया। सवाल ये उठता है कि जब ऐसी कोई घटना हो जाती तभी अधिकारियों को क्यों
बिल्कुल, यानी कि कई बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम बात जनप्रतिनिधियों की करें या फिर विपक्ष की करें तो विपक्ष क्या भूमिका निभा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ऐसे में दूसरी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो विपक्ष की होती है कि मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए मुद्दों को विपक्ष उठाता है, पुरजोर तरीके से रखता है, जिसके कारणवश वहां के जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देना पड़ता है। बिल्कुल नैन्सी, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं ग्रामीणों का यही कहना होता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं। उनकी समस्या से उनको कोई मतलब नहीं है, क्या समस्या से गुजर रहे हैं, क्या समस्या उनको हो रही है। वो बात अधिकारियों की है, तो अधिकारी भी मॉनिटरिंग के नाम पे लाखों रुपए खर्च करते हैं डीजल पेट्रोल के नाम पे, के बावजूद भी ग्रामीण आज भी समस्या से जूझ रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल, यानी कि कई बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन अभी तक जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई भी इस समस्या के समाधान को लेकर अभी तक बात नहीं रखी गई है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इन ग्रामीणों की समस्या का कब समाधान होता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि रायसेन का ये जिला जहां पर अब तक जो टीन शेड है उसका निर्माण नहीं हुआ। दरअसल यहां पर गांव में अंतिम संस्कार करने के लिए मुक्तिधाम तो बनाया गया लेकिन उस मुक्तिधाम पर टीन शेड नहीं है, जिसकी वजह से अंतिम संस्कार करने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में एक बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार टायर और डीजल के सहारे किया गया, चूंकि बारिश लगातार हो रही थी और ऐसे में टीन शेड के न होने की वजह से अंतिम संस्कार करने में ग्रामीणों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। चलिए और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के हरदा की, जहां स्कूल की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। और हरदा जिले की सिराली तहसील के ग्राम सावरी में प्राथमिक स्कूल की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। गनीमत रखी कि उस समय स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे, वरना राजस्थान के झालावाड़ जैसी दर्दनाक घटना यहां भी हो सकती थी। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल भवन की हालत बेहद खराब थी और कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वहीं आदिवासी जॉयस नेता राकेश काकोड़िया और SC/ST संभागीय अध्यक्ष राहुल पवारे ने प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए डिसमेंटल भवनों की मरम्मत की बात कही। अब सवाल ये है कि आखिरकार जर्जर स्कूल भवनों को लेकर प्रशासन कब जागेगा। सिराली तहसील के ग्राम सावरी में स्कूल भवन जो शासकीय माध्यमिक शाला सावरी में जो बड़े घटना होने से टला, आज रात्रि में दीवार गिरने से पूरे छत जो स्कूल बच्चे बैठते हैं जहां उनकी क्लास लगते हैं वहां टूट के पूरे छत गिर गया। मैं कई बार जिला प्रशासन को कई ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्रामीण के माध्यम से भी अवगत कराया था, लेकिन इसका मरम्मत आज तक नहीं हुआ। मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं, हम लोग लगातार आप लोगों से मांग की लेकिन अभी तक ऐसे स्कूलों का निरीक्षण नहीं किया और कोई मरम्मत नहीं किया। इससे हमको लगता है कि आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को आप शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। जब टीचर सवेरे 10 बजे पहुंचा है तो वहाँ देखा गया कि दीवार और थोड़ी छत गिरी हुई थी। टीचर ने जैसे ही हमें जानकारी दी है कि सर स्कूल की छत और दीवार गिरी हुई है, इस समय में 10 बजे मुझे सूचना मिली। सुबह आज मिली है या? आज सुबह 10 बजे। पूर्व में देखा नहीं कि पूर्व में छत टपकती होगी या नहीं, ऐसी स्थिति नहीं थी कि छत टपकने लायक गिरने लायक थी, ऐसी स्थिति पहले से नहीं थी। क्या प्रस्ताव दिया था टीचर ने? टीचर ने प्रस्ताव दिया था। कब? तो सर ये 23 में दिया था, उसके बाद 24 में भी दिया था, तो हमने यहाँ कार्यालय को भिजवा दिया, DPC कार्यालय। उसके बावजूद कार्यालय को 23 में देने के बावजूद अभी तक मरम्मत कार्य नहीं हुआ। मरम्मत कार्य के लिए राज्य शासन से सर 2,72,000 स्वीकृत हुए उनके यहाँ, तो अभी सर से बात हुई तो शीघ्र ही राशि जमा की जाएगी। सावरी स्कूल में स्कूल की छत गिरी है। फॉर्चुनेटली वहाँ पे जिस टाइम गिरी थी कोई भी उपस्थित नहीं था और जितनी भी जर्जर बिल्डिंग्स हैं हम लोगों ने सभी जर्जर बिल्डिंग्स की लिस्टिंग करी हुई है और उसको हम लोग टाइम टू टाइम हम लोग उसको तोड़ रहे हैं। फिलहाल कुछ अपनी नगर पालिका ने भी कुछ बिल्डिंग्स तोड़ी है, स्कूल विभाग भी उन बिल्डिंग्स को तोड़ेगा। सेकेंडली ये बिल्डिंग 1997 की बिल्ड है, तो जर्जर बिल्डिंग्स के एस्टिमेट में इस बिल्डिंग का नाम क्यों नहीं था, इसके लिए नोटिस भी दिया है। वहाँ पे BRC इसका रिप्लाई करेंगे कि इसका नाम कैसे उसमें छूट गया, क्या रीजन था। सिराली तहसील
तो आपको बताते चलें कि हरदा जिले की ये सिराली तहसील के ग्राम सावरी में जो प्राथमिक स्कूल है उसकी छत अचानक भरभरा कर गिर गई। लेकिन गनीमत रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त स्कूल में कोई मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी जफर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जफर, स्कूल की छत अचानक से भरभरा कर गिर गई, लेकिन गनीमत ये रही कि उस दौरान स्कूल में कोई बच्चा मौजूद नहीं था या कोई भी व्यक्ति उस दौरान उस कक्ष में नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। जी बिल्कुल नैन्सी जी, सबसे अच्छी बात यह रही कि जब ये हादसा हुआ, चूंकि रात का समय था, उस समय स्कूल संचालित नहीं होती है। लेकिन एक कहीं ना कहीं सवाल भी है, जो बिल्डिंग अभी 97 में उसका निर्माण हुआ, अभी 27 साल उस बिल्डिंग को हुआ, उसके छत अचानक गिर गई। वो एक सवाल का कहीं ना कहीं सवाल है। जो जिम्मेदार है उन्होंने तो जांच के विषय करा के अपनी बातों को झाड़ लिया, परंतु अगर ये हादसा स्कूल के समय में होता तो कई मासूम इसकी चपेट में आ सकते थे। जैसा अभी हमने देखा कि राजस्थान के झालावाड़ा में जो इस तरह का हादसा हुआ, जिस बच्चों कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई, और लगातार ऐसी जो घटनाएं बारिश के समय में आती हैं और बार बार इस तरीके की घटना देखने में आती है, उसके बाद जो जिम्मेदार है वो क्यों नहीं चेतते। जिस प्रकार से जो बीआरसी है बीआरसी जो पटेल साहब है खिरकिया विकास खंड के, उन्होंने जो बयान दिया कि उन्होंने टीचर के द्वारा जो है तो सर्वे कराया। तो बताइए कि टीचर कब से जो है तो शिक्षक जो है तो कब से इंजीनियर का काम करने लगे और इंजीनियर का काम करके जो है तो रिपोर्ट सौंपने लगे। तमाम जो घटना हुई है वो तमाम कहीं ना कहीं सवाल का घेरा करती है। और जो जेएस के जिलाध्यक्ष राकेश काकोड़िया, उन्होंने भी इस वीडियो शेयर करके तमाम जो जिम्मेदार है उसको जिम्मेदार है उनको आगाह करा, और उन्होंने भी तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं। परंतु जो जिम्मेदार हैं, जिस बिल्डिंग का उसने निर्माण कराया, जिस ठेकेदार हैं, क्या उन पर कार्रवाई होगी? जो बिल्डिंग के जिसके देख रेख में जो कार्य किया गया है उन पर क्या कार्रवाई होगी, ये देखने जांच के बाद ही नैन्सी जी सामने आएगा। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और इस पूरी घटना के बाद में अब ये सवाल उठता है कि अगर कोई दुर्घटना होती है या मान लीजिए कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्योंकि राजस्थान में हमने जिस तरह से देखा कि स्कूल की बिल्डिंग गिरी थी, वहां पर भी कई बच्चों की जान चली गई थी, कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि जब ये जर्जर भवन होते हैं तो पहले से सुध क्यों नहीं ली जाती? जो वहां के जिम्मेदार हैं या जो टीम है जिन्हें ये काम दिया गया है कि तमाम जिलों के जितने भी स्कूल भवन ऐसे हैं जो जर्जर स्थिति में हैं, उन्हें या तो वहां पर स्कूल क्लासेस को रोक दिया जाए या फिर कोई दूसरी जगह बच्चों के लिए दी जाए ताकि वे वहां पर जाकर पढ़ाई कर सकें। सवाल ये है कि पहले से आखिर क्यों यहाँ पर निरीक्षण नहीं किया जाता या पहले से क्यों ये रिपोर्ट नहीं बनाई जाती कि कितने स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर स्थिति में हैं? जी नैन्सी जी, बिल्कुल, जो वहाँ के बीआरसी है पटेल साहब, उन्होंने जो बयान मीडिया को दिया उसमें उन्होंने कहा कि हमने जो है तो शिक्षक के माध्यम से वहाँ का सर्वे कराया और उसको जो रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्ताव बना के भेजा था, जिसके 2 लाख के करीब जो है तो स्वीकृति होगा। हमने 23 में भी बनाकर भेजा था, 24 में भी बना के भेजा था, परंतु राशि जो है तो जो साधन से राशि स्वीकृत होना था वो राशि यहाँ पर अभी तक स्वीकृत नहीं हो पाई। और जिला कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने भी जो है तो आदेश दिए कि जिस प्रकार से हमने तमाम बिल्डिंगों के जो है तो सर्वे कराया और उसके बाद ये बिल्डिंग कैसे छूट गई वो कहीं ना कहीं सवाल का घेरा है। परंतु जिस प्रकार से जैसा जो वहाँ के बीआरसी है पटेल जी, उनका जो बयान आया कि हमने जो है तो उसको तमाम जो है तो उसका सर्वे कराने के बाद हमने जो है तो सरकार से राशि मांगी है, परंतु राशि अभी तक वो वहां नहीं पहुंची है। तो क्या कारण है कि वहां तक जो प्रस्ताव बना के भेजा था क्या वो सरकार तक पहुंचा है या जो जिम्मेदार है वो बीच में से उसको गोलमाल कर दी? तमाम जो जांच का विषय है मैडम, जो जांच का विषय नैन्सी, जो जांच के बाद जो उपरांत होगा वो निकल के सामने आएंगे। नैन्सी जी बिल्कुल, यानी कि जांच का विषय तो है ही कि आखिरकार किसकी यहाँ पर जिम्मेदारी थी, किसका गैर जिम्मेदाराना रवैया था जिसकी वजह से ये घटना घटी है। लेकिन अगर हम बात उन बच्चों की करें जो बच्चे, चूंकि स्कूल अभी रोजाना संचालित हो रहे हैं, अब ऐसे में उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी, उसका क्या होगा? क्या उन्हें कोई वैकल्पिक भवन अभी दिया गया है जिसमें उन बच्चों की पढ़ाई सुचारू रह सके? जी बिल्कुल, ये जो स्कूल था खिरकिया विकासखंड के सावरी का, वहां पर जो है तो वनांचल का क्षेत्र, तमाम जो है तो ग्रामीण और आदिवासी के बच्चे अधिकतर वहां पढ़ते हैं। और जो बीआरसी है उन्होंने वहां कर जो शिक्षा विभाग के जिम्मेदार हैं उन्होंने वहां पर तुरंत जो इसको मौके का देखा और जांच टीम हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने वहां भेजी और उसका मुआयना करा और जो तमाम जो वहां के जो जिम्मेदार हैं उनसे बात करी और जो टेम्परेरी जो उस भी सुविधा बच्चों की शिक्षा के लिए हो सकती थी वहां पर कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने तुरंत उसको मुहैया कराई जो है तो अन्य भवन में जो है तो और उस बच्चों की क्लास जो है तो संचालित की जा रही है और उनकी जो पढ़ाई है जो वो प्रभावित ना हो। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ जैन लगातार इसके प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो इस बात को ध्यान में रखकर अब नए वैकल्पिक भवन
उन्हें मुहैया कराया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, वो सुचारू रूप से जारी रह सके। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि हरदा में जहां एक बार फिर राजस्थान के झालावाड़ जैसा हादसा हुआ, हालांकि ये गनीमत रही कि जिस समय स्कूल की ये बिल्डिंग गिरी, ये छत गिरी, उस वक्त स्कूल में कोई भी व्यक्ति या कोई बच्चे मौजूद नहीं थे, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। चलिए और अब बात करेंगे रतलाम की, जहां जर्जर भवन के चलते अब बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। तो रतलाम जिले के दंतोड़िया गांव में हाई स्कूल भवन की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। कहीं छत से प्लास्टर गिर रहा है तो कहीं पानी टपक रहा है, जिससे बच्चे अब छाता लेकर खुले में पढ़ने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का यह कहना है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने आंखें मूंद रखी हैं, ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई और ना ही नया भवन बना है। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक नया भवन नहीं बनता तब तक बच्चों के लिए वैकल्पिक जगह की व्यवस्था की जाए। वही स्कूल है जहां से पूर्व सांसद भागीरथ भंवर, पूर्व विधायक दिलीप मकवाना और वर्तमान विधायक मथुरालाल डामर जैसे नेता पढ़े। लेकिन दुर्भाग्य है ये कि स्कूल आज भी बदहाल स्थिति में है। ये जो अभी 26 तारीख के दिन यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे थे इस क्लास में, और 26 तारीख को अचानक ऊपर से प्लास्टर गिरा और बच्चों ने आवाज लगाई और सब बच्चे और शिक्षक सभी बाहर आ गए। यहाँ जो भवन बने हुए हैं 50, 60, 70 साल पुराने भवन है, और उसके बाद अब तक यहाँ नई बिल्डिंग नहीं मिली है। 10वीं का स्कूल जो था वो सन 2016 में यहाँ स्वीकृत हुआ था और संचालित हो रहा है, लेकिन भवन का अब तक कोई भी अता पता नहीं है। किसी भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। ये स्कूल जो है 1 से 8 तक का है। इसमें हाई स्कूल खुला 2016 में, तो भी बच्चे यहाँ है 1 से 10 तक चल रहे हैं, और पुरानी बिल्डिंग होती गई, अतिरिक्त बनते गए, और शासकीय जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी बिल्डिंग आने थी वो नहीं आई, उसको हम उसी में चला रहे हैं। तो बाहर बैठना पड़ रहा है? बाहर बैठना पड़ रहा है सर। अभी हमारे पास 2 कमरे ही ऐसे हुए हैं जो थोड़े डैमेज हैं, और प्लास्टर में एक ही गिरा, बाकी हमने दोनों बंद कर दी। और जहाँ वैकल्पिक व्यवस्था हमारे 1 से 5 एक जगह बैठना पड़ रहा है, बाकी तो चल ही रही है, क्लासेस भी चल रहा है। आज ये इनके कहने पे हमने बिठाया है। एस्टीमेट वगैरह सर आपके पास? एस्टीमेट हमारे अभी ये इंजीनियर साहब आए थे, तो 1 से 8 वाला है, ये बनेगा। बाकी भवन तो हाई स्कूल का आना है नवीन। क्या सांसद जी को लेटर भेज दिया, विधायक जी को भेज दिया, और विधायक जी के लड़के आए थे यहाँ, हमारे पंचायत भवन चल रही थी, काम चल रहा था, तो वो उनको ही बता दिया सब स्कूल के ऐसा हो रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, कब स्कूल ये छत गिर जाएगी। तो अभी तक कहीं हुड़वाई नहीं करी है बनाए। अपने स्तर पर कुछ मदद करेंगे आप यहाँ पे? अपने स्तर पर कुछ करवाएंगे? देखा अभी आएगा तो कराएंगे, हमारे फंड में आएगा तो कराएंगे, नहीं तो विधायक जी और सांसद जी, ये तो बड़ा काम है। कलेक्टर साहब वगैरह से मिले थे आप? जिला प्रशासन के अधिकारी से मिले थे कहीं जाके? कलेक्टर साहब से तो जाके रोड वास्ते मिले थे। स्कूल के लिए नहीं मिले? हाँ, स्कूल के हाँ। ये जो और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी नारायण हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नारायण, चूंकि हम देख पा रहे हैं कि जब बारिश का मौसम शुरू होता है अक्सर इस तरह की जो खबरें हैं वो सामने आने लगती हैं, लेकिन राजस्थान में जो घटना घटी और उसके बावजूद भी सबक नहीं लिया जा रहा, तो ये एक लापरवाही से हम कह सकते हैं। जी, बताना चाहूंगा ये जो पूरा मामला है, अभी ये दंतोड़िया का मामला है, और केवल दंतोड़िया नहीं, अगर हम देखें तो रतलाम जिलों में दर्जनों ऐसे स्कूल है जहां पर ऐसी कंडीशन है। अभी बताया गया 26 तारीख को एक उस बिल्डिंग के अंदर जो छत गिरने से वहां के जो बच्चे अंदर साइड बैठे हुए तो उनको अलग किया गया। बच्चे बाहर खेल रहे थे, उस समय ये छत गिरी उसके ऊपर, और ये जो प्लास्टर गिरा, उसके बाद वहां के ग्रामीण लोगों में थोड़ा सा आक्रोश भी था। और एक बात ये भी देखनी होगी कि ये वो गांव है जहां पर केवल 2 विधायक और एक सांसद यहाँ से पढ़ के गए। 2016 में हाई स्कूल की मंजूरी हुई, इसके बाद तक अभी तक बिल्डिंग यहाँ सेंशन नहीं हुई, बनी नहीं है। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो रहा है। और केवल दंतोड़िया गांव की बात नहीं करें हम, ऐसे कई सैकड़ों मतलब
दर्जनों ऐसे स्कूल है जहां पर ये कंडीशन बनी हुई है। तो प्रशासन को भी इस और ध्यान देना चाहिए। और एक चीज ये होती है कि अगर बिल्डिंग खराब है, अगर उसकी मरम्मत नहीं हो रही, तो ये जो चीजें होनी चाहिए, ये मई और जुलाई में इन चीजों को, स्कूल लगने के पहले ही इन चीजों को देख लेना चाहिए। लेकिन अभी दंतोड़िया में जो इंजीनियर भेजा गया, ये जिस दिन मीडिया वहां पहुंच रही थी, उस दिन इंजीनियर वहां पर जाकर उसके देख रहा है वो कि बिल्डिंग सही है या गलत है। ये चीजें तो मई में हो जानी चाहिए। मई के बाद तो पढ़ाई चालू हो जाती है। ये एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो रहा है कि जब कोई हादसा हो जाता है, उस हादसा होने के बाद प्रशासन और शासन जागता है और फिर ऐसी कवायद शुरू होती है। ये राजस्थान की घटना हुई, राजस्थान की घटना के बाद ये जो अभी बड़ा, अगर देखा जाए वहाँ ठीक है वहाँ बच्चे बैठे हुए नहीं थे, अगर बच्चे बैठे तो चोट आ जाती, गंभीर चोट भी आ सकती थी। तो ये एक प्रशासन के ऊपर और शासन के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह है। और दो विधायक देने वाले गांव के अंदर और एक सांसद देने वाले गांव के अंदर अगर ये स्थिति बनी हुई, तो हम सोच सकते हैं कि शिक्षा की हालत कैसे बेहतर होगी। शिक्षा का विकास अगर होगा तो सबसे पहले, अगर हम देश का विकास चाहते हैं तो पहले शिक्षा का विकास करना पड़ेगा। और शिक्षा का विकास तभी होगा जब इस ऐसी जो व्यवस्था है इनको दुरुस्त करना पड़ेगा। सरकार ये भी चाहती है कि सरकारी स्कूल में बच्चे जाए, सरकारी स्कूलों की हालतें खराब है, अब कैसे वहां बच्चे भेजेंगे? अभिभावक परेशान है, अभिभावक डर रहा है, किस तरह से इस ऐसी कंडीशन में, ऐसी बिल्डिंगों में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे? बिल्कुल, लेकिन नारायण ये भी बताइएगा कि क्या इस समस्या से या इस स्थिति से किसी वहां के जनप्रतिनिधि को अवगत कराया गया, या कोई जिम्मेदार व्यक्ति जो वहां पर जिम्मेदार हो, उन्हें इस पूरी समस्या से अवगत कराया गया है? तो उनका क्या कहना था इस मामले पर? जी, इसमें भी बताना चाहूंगा कि मीडिया के पहुंचने के बाद वहां पर जिला शिक्षा अधिकारी बाद में आए वहां पर, अनीता सागर, और उन्होंने वहां के ग्रामीणों को ये आश्वासन दिया कि मैं जिला पंचायत सीओ से बात कर ये जो पंचायत भवन, जो नवीन पंचायत भवन बना, वहां पर क्लासें संचालित की जाएगी। लेकिन 2 दिन हो गए हैं, लेकिन कल या परसों की बात है, तब तक अभी तक कोई वहां पर कोई ऐसा निर्देश भी नहीं आया है। और जहां पर पहले क्लासें लग रही थी, आज भी क्लासें वहीं लग रही है। बच्चे क्लासों के अंदर बैठे हुए हैं, वहां की जर्जर स्थिति ऐसी है। मतलब जिला शिक्षा अधिकारी के आने के बाद क्लासें या तो पंचायत भवन में लगनी चाहिए थी, अगर नहीं लगी तो ये तो केवल एक ऐसे ही आना और चले जाना है, ये वाला प्रश्न हो जाता है। आप फिर भी बच्चों की तरफ ध्यान नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि हमने इन बातों से पहले ही सबको अवगत करवा दिया गया है, हमने आवेदन दे दिए, सांसदों को भी लेटर दे दिए, उसके बाद भी भवन नहीं बना है। तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। और वहां पर बड़े अधिकारी पहुंचने के बाद तुरंत इस बात पे ध्यान देना था उनको कि एक ही दिन में या उसी दिन उन कक्षाओं को वहां से स्थानांतरित करके पंचायत भवन में लगवानी थी। लेकिन आज भी वो क्लासें, हमने बात करी वहां के जनप्रतिनिधियों से, उनका ये कहना था कि आज भी कक्षा वहीं चल रही है, वहीं संचालित हो रही है। तो अगर फिर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार अब कौन होगा? बिल्कुल, वाकई। और ऐसे में बड़ी लापरवाही स्थानीय प्रशासन की जरूर इसमें है कि जब जिला शिक्षा अधिकारी ने मौका मुआयना भी कर लिया है, स्थिति देखी है कि बच्चे कैसे बाहर ग्राउंड में छाता लगाकर पढ़ने को मजबूर हैं, उसके बावजूद उन्हें कोई दूसरा वैकल्पिक भवन नहीं दिया गया। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बच्चे अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ स्कूल पहुंच रहे हैं पढ़ने के लिए। अब ऐसे में उनकी सुध न लेना कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही दर्शाता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते थे कि दंतोड़िया का ये गांव, जहां हाई स्कूल अब ग्राउंड में संचालित हो रहा है, बच्चे ग्राउंड में बैठकर छाता लगाकर पढ़ने को मजबूर हैं। वजह है क्योंकि जो कक्षाएं हैं वो अब उनकी छत से मलबा नीचे टपकने लगा है, जिसकी वजह से अब कक्षाओं में जो बच्चे हैं वो पढ़ने से कतरा रहे हैं, जिसके कारण अब बच्चों को बाहर स्कूल के खुले ग्राउंड में बैठकर पढ़ाने को शिक्षक मजबूर हैं। और इसी के साथ फिलहाल आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। बने रहिए आनंद टीवी के साथ। नमस्कार।